राहुल गांधी जी आजकल रोज़ रोज़ नरेंद्र सरेंडर जैसी बातें कर रहे हैं, तो कुछ तथ्य रखता हूँ और कुछ एक छोटी सी कविता आपके लिए समर्पित। वो ये तथ्य ये है कि सरेंडर क्या है ना? मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता। नेहरू जी ने क्या किया और विभाजन के समय क्या हुआ और उसके बाद फिर चीन के आक्रमण के समय में क्या हुआ, संसद में क्या बहस हुई, महावीर त्यागी जी ने क्या जवाब दिया, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। बहुत पुरानी बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके समय में और आपके पिताजी के समय में बोफर्स में जो हुआ वो सरेंडर था। शाहबानो एक्ट में जो हुआ और उसके प्रति आपकी पार्टी का जो रवैया था आपके पिताजी के समय में, वो सरेंडर था। आपके समय में यासिन मलिक जैसे लोग प्रधानमंत्री निवास में क्या करते थे, वो सरेंडर था। और अनेक कहानियाँ हैं, मतलब फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज ऑफ माइनॉरिटीज़, वो सरेंडर था, है ना? वो तुष्टीकरण की नीति की पराकाष्ठा थी और वो सरेंडर था। और फिर तो आप इन नीतियों को इन चीज़ों को भूल करके आप जो पाकिस्तान की नारेबाजी है, आप उसका शिकार होते हैं, उसको उठा लेते हैं, उसको लोक लेते हैं और लोक करके उसको भंजाते रहते हैं, भांसते रहते हैं। बिल्कुल अब कांग्रेस की नीति बिल्कुल सड़क छाप नारेबाजी की हो गई है। तो इसको आप छोड़ सकते थे और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। भारत को एक मजबूत, सकारात्मक, सकारात्मक और एक सबल, मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है और वो विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी निभाने में असफल है आपके नेतृत्व में। तो इन सबों को देखते हुए मुझे कभी-कभी लगता है आप जितनी जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं, उसको देखकर सोनिया जी को क्या लगता होगा। मुझे बार बार मैथिली शरण जी की कुछ पंक्तियाँ याद आ जाती हैं, यशोधरा की, कि राहुल पलकर जैसे तैसे करने लगा प्रश्न कुछ वैसे, मैं अबोध उत्तर दूं कैसे, आओ हे बनवासी। बनवासी आप स्वर्गवासी भी पढ़ सकते हैं। आओ हे बनवासी, अब गृह भार नहीं सह सकती, देव तुम्हारी दासी। उनकी लाचारी होगी, वो लाचार हो गई होंगी। तो आपकी स्थिति सकारात्मक तो नहीं ही है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और आप चाहते यदि अच्छी भूमिका निभाना तो निभा सकते थे, पर आप उस रास्ते को चुनते ही नहीं हैं। धन्यवाद।